दोस्तों, ठंड की रात थी जब गांव के लोग गहरी नींद सो रहे थे। इसी ठंड की रात के दौरान एक दिन एक चोर एक गांव में घुस जाता है और ये चोर जैसे ही गांव में घुसते ही एक घर में एंट्री करता है तो उसे घर में कुछ नहीं दिखाई देता। और दोस्तों, चोरी करने का प्रयास करता है, लेकिन उससे जो चोर था उसे कुछ सामान हाथ लग जाता है और चोरी करके वो निकल जाता है। दोस्तों, इसी दौरान जो वो चोर था वो चोर दूसरे घर में प्रयास करता है, दूसरे घर में जाता है। और इस दौरान दोस्तों वो चोर घर में चारों तरफ प्रयास करता है कुछ चुराने के लिए, लेकिन उसे उस घर में कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों, जब इस चोर को कुछ भी नहीं मिला तो उस घर में केवल एक महिला लोटी थी, यानी चरपाई पर सोई हुई थी। और दोस्तों, जब इस चोर की नज़र इस महिला पर पड़ती है तो दोस्तों अब इस चोर का मन किसी और दिशा में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि दोस्तों महिला काफ़ी खूबसूरत थी और महिला विधवा भी थी। केवल पूरे मकान में अकेली विधवा महिला सोई हुई थी। अब इस चोर का मन किसी और दिशा में भटकने लगता है। अब दोस्तों ये चोर महिला के पास जाता है और चरपाई पर बैठ जाता है। चरपाई पर बैठने के बाद दोस्तों इस चोर की मानसिकता खराब हो चुकी थी। अब ये जो चोर था महिला को छूने का प्रयास करता है, महिला को टच करता है। तो दोस्तों जब महिला को ये चोर छूने का प्रयास करता है तो महिला की आंखें खुल जाती हैं। तो दोस्तों जो ये चोर था, जब महिला की आंखें खुल जाती हैं तो डर के मारे चरपाई के नीचे घुस जाता है। दोस्तों जैसे महिला उठती है और उठने के बाद दोस्तों चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। अब महिला पानी पीती है और पानी पीने के बाद दोस्तों ये महिला सो जाती है। यानी ये महिला सोचती है कि शायद कोई गलत सपना आया होगा, जिसकी वजह से दोस्तों उसे ऐसा महसूस हुआ है। तो इसी दौरान दोस्तों जो महिला है वो भी सो जाती है और जो चोर था वो भी सो जाता है। महिला की जैसे ही सुबह आँख खुलती है दोस्तों तो महिला जगने के बाद फ्रेश होने के लिए जंगलों में और पहाड़ों की तरफ दौड़ती है और फ्रेश होने के लिए पहाड़ों में चली जाती है। इसी दौरान वहाँ जो गांव की महिलाएं थी उन पर दोस्तों एक चर्चा थी कि रात गांव में चोर आया था और कई घरों में चोरी कर कर फरार हो गया। कई घरों में चोरी की और चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। जब इस तरह की चर्चाएं दोस्तों रूबी ने सुनी तो रूबी दोस्तों सुनने के बाद अपने घर की तरफ दौड़ी। उसके मन में आया कि शायद मुझे किसी ने रात टच किया था, तो शायद हो सकता है मेरे घर भी कोई चोर आया हो। इस तरह जब रूबी ने सोचा तो वो घर की तरफ दौड़ी और अपने चारों तरफ घर में देखा तो वहाँ कोई नज़र नहीं आया। जैसे ही दोस्तों रूबी की नज़र उस मुकेश नाम के चोर पर पड़ी, यानी जो मुकेश नाम का चोर था वो चरपाई के नीचे पड़ा हुआ था, और जैसे ही विधवा महिला रूबी की नज़र उस पर पड़ी दोस्तों तो ये चोर सोया हुआ था गहरी नींद। उसे जगाने के लिए उस रूबी ने काफ़ी आवाज़ दी, लेकिन दोस्तों वो जो चोर था वो नहीं उठा। महिला के मन में एक विचार आया कि क्यों ना ऐसे झाड़ू से उठाया जाए। महिला ने प्रयास किया उसे झाड़ू से उठाने का, लेकिन वो नहीं उठा। दोस्तों इसी बीच अब महिला एक गिलास में पानी लाती है और पानी लाकर उसके मुंह पर डाल देती है, जिससे इस मुकेश नाम के चोर की आंखें खुल जाती हैं। तब दोस्तों महिला के मन में विचार आता है कि आवाज़ लगाकर गांव वालों को बुलाया जाए और इसे पकड़वा दिया जाए। लेकिन दोस्तों इसी दौरान महिला सोचती है कि शायद अगर मैंने गांव वालों को बुलाकर इसे पकड़वाया तो गांव वाले इसे इतना मार सकते हैं जिससे इसकी मौत हो सकती है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी गांव में चोर आए थे और उनमें से एक चोर दोस्तों गांव वालों के हाथ लग गया था, जिसमें दोस्तों गांव वालों ने उस चोर की इतनी पिटाई की कि उसकी मौत ही हो गई। तो दोस्तों अब जो चोर था वो चोर भागने का प्रयास करता है, लेकिन बाहर से दरवाज़ा बंद था। लेकिन जब असफल होता है भागने में चोर तो महिला के पास आता है और महिला के पैरों में गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि मुझसे गलती हो गई। तो दोस्तों जब काफ़ी मिन्नतें करता है तो जो ये महिला थी उसके मन में इसके प्रति दया आ जाती है
इसी दौरान दोस्तों गांव के कुछ लोग भी आ जाते हैं। वो रूबी से पूछते हैं क्या तुम्हारे घर में कोई चोर आया है। तो रूबी ने गांव वालों को बताया कि उसके घर में कोई चोर नहीं आया है। तो जब गांव वालों को ये जानकारी रूबी ने दी तो गांव वाले वापस लौट गए। अब दोस्तों लाख मिन्नतों के बाद रूबी के मन में दया आ जाती है। जो ये रूबी थी दोस्तों, इस रूबी ने उस चोर को जो एक दूसरा कमरा था उसमें बंद किया और बाहर से ताला लगा दिया। दोस्तों ताला लगाने के बाद महिला अपने जो दैनिक कार्य थे उनमें लग जाती है और चाय बनाना शुरू कर देती है। इसी दौरान दोस्तों जब महिला चाय बना रही होती है तो गांव की कुछ महिलाएं आती हैं और दोस्तों रूबी से बातें करना शुरू कर देती हैं। इसी दौरान जो ताला मकान पर उसने लगाया था रूबी ने, उसी ताले पर जो आस पड़ोस की महिलाएं आई हुई थी उनकी नज़र पड़ जाती है। नज़र पड़ने के बाद महिलाएं जो थी रूबी से पूछती हैं कि आज तुमने इस मकान में ताला क्यों लगाया है। दोस्तों रूबी कहती है कि गांव में चोर की अफवाह फैली हुई है, जिससे वो काफ़ी भयभीत थी कहीं उसके घर में भी चोर ना आ जाए। इस तरह उसने यहाँ पर ताला लगा दिया एहतियातन तौर से। लेकिन दोस्तों जो महिलाएं थी वो हंस पड़ती हैं और रूबी को कहती हैं कि आपके मकान में तो कोई सामान ही नहीं है, आपके मकान में कौन चोरी करेगा, और चोर आ भी गया तो क्या चुरा कर ले जा सकता है। तो दोस्तों जो रूबी थी उन महिलाओं की बातों को डाइवर्ट कर देती है और बातचीत करने के बाद वो महिलाएं वहाँ से लौट जाती हैं। तो दोस्तों अब जब चाय और नाश्ता तैयार करने के बाद रूबी नाम की ये विधवा महिला मुकेश को चाय पिलाती है, नाश्ता कराती है और नाश्ता कराने के बाद दोस्तों फिर से अपने काम में लग जाती हैं। तो दोस्तों अब शाम हो जाती है और शाम होने के बाद जो ये रूबी थी, रूबी खाना बनाती है और खाना बनाकर दोस्त रूबी मुकेश को खिलाती है। तो इसी दौरान दोस्तों रूबी मुकेश को खाना खिलाने के बाद मुकेश से पूछती है कि तुम जब रात मेरे कमरे में आए थे तो मेरे साथ शायद कुछ गलत करने का आप प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस दौरान मेरी आंख खुल गई थी, तो आपने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों जो मुकेश नाम का एक चोर था ये महिला से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है गलती हो गई, हाँ वास्तव में मेरे मन में गंदे ख्याल आ गए थे और आपके साथ संबंध बनाने के लिए मैं परेशान हो चुका था, लेकिन इसी दौरान में जब आपकी आंख खुली तो मैं काफ़ी डर भी गया। तो दोस्तों अब ये जो महिला थी, ये महिला मुकेश से काफ़ी बातचीत करती है। बातचीत करने के दौरान ये जो मुकेश था, अब मुकेश महिला से पूछता है कि आप इस मकान में अकेले क्यों रहती है। तो दोस्तों ये महिला मुकेश को बताती है कि कोरोना काल में एक हादसे में उसके पति की मौत हो गई थी और मौत होने के बाद उसके कोई बच्चा भी नहीं है, इसलिए वो अकेली रहती है और अकेली ही एकांत ज़िंदगी जी रही है और इस मकान में रहकर वो अपनी गुजर बसर कर रही है। तो दोस्तों अब जो महिला थी वो मुकेश से पूछती है कि आपने चोरी क्यों की, क्यों आप चोरी कर रहे हैं। तो दोस्तों मुकेश कहता है कि आज उसने ज़िंदगी में पहली बार चोरी की है, क्योंकि उस पर मुकेश ने बताया उस पर मोटा कर्जा है जिसे वो चुकाने में कहीं ना कहीं परेशान है, चुका नहीं पा रहा है, जिसको लेकर दोस्तों मुकेश ने चोरी की। तो अब महिला कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगा चोरी करते हुए। तो दोस्तों मुकेश कहता है कि मैंने सोचा अगर मैं आज चोरी कर लूँगा तो शायद मेरा कर्जा कम हो सकता है। तो दोस्तों ये तमाम बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद जो मुकेश था, मुकेश अपना जो सामान था महिला को देने लगता है, लेकिन दोस्तों महिला उस सामान को नहीं लेती। अब दोस्तों महिला कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ वरना हमारे साथ बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप कोई लोग यहाँ कहीं ना कहीं लोगों की वजह से आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और मेरे लिए भी मुसीबत बन सकता है। तो दोस्तों लाख मिन्नतें करता है जो मुकेश नाम का एक चोर था, महिला से काफ़ी खुशामदे करता है, विनती करता है, जिसके बाद कहता है कि मुझे आज रात और टिका लीजिए,
मैं कल यहाँ से निकल जाऊँगा। तो दोस्तों महिला उस रात भी उसे अपने घर पर स्टे दे देती है और बातचीत करती है। बातचीत के बाद जैसे ही अगली रात आती है तो दोस्तों फिर से ये जो चोर था, जो जिस माल को उसने अन्य घरों से चोरी किया था, उस माल को महिला को गिफ्ट देने लगता है। तो महिला उसे लेने से दोस्तों मना कर देती है। तो दोस्तों अब ये जो चोर था, ये महिला से बातचीत करने के बाद वापस चला जाता है गांव से। और दोस्तों लेकिन जो एक रहस्य की बात ये भी थी, जैसे ही ये चोर आया था गांव में, आने का तो इसका सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड था, क्योंकि गांव के मुख्य मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे, लेकिन जाने की इसका कोई उसमें रिकॉर्ड नहीं था। तो इसलिए गांव वाले लगातार इसे तलाश कर रहे थे। गांव वाले सोच रहे थे कि अभी जो चोर है वो गांव में ही रुका है, जिसको लेकर दोस्तों उसकी तलाश तेज थी। लेकिन दोस्तों ये जो चोर था वो भी से बातचीत करने के बाद निकल जाता है। और दोस्तों ये चोर, इस चोर ने जो सामान चोरी किया था, उस चोरी के सामान को उसी के घर डाल देता है जिस घर से चोरी किया था, और निकल कर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों जैसे ही सुबह होती है और गांव वाले देखते हैं जो सामान जिस घर से चोरी हुआ था वो सामान उसी के घर पड़ा हुआ है, तो दोस्तों गांव में एक नई चर्चा जन्म लेती है। चर्चा होती है कि जो सामान चोरी हुआ था वो सामान उस मालिक को मिल गया है जिसका वो सामान चोरी हुआ था। अब दोस्तों ये चोर चला जाता है और अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगता है। दोस्तों इस घटना को लगभग 6 महीने बीत चुके थे। 6 महीने बीत जाने के बाद जो विधवा महिला थी रूबी, ये रूबी महिला सामान लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए बाज़ार गई थी। इसी दौरान उसे बाज़ार में जब शॉपिंग कर रही थी तो अचानक से इसकी मुलाकात उसी चोर से हो जाती है जिस चोर को इसने ठहराया था, यानी मुकेश से उसकी मुलाकात हो जाती है। तो दोस्तों ये महिला मुकेश को देखकर कहती है, तुम कहाँ थे इतने दिनों से? इतने दिनों के बाद भी आप एक बार भी मिलने मुझसे नहीं आए। तो दोस्तों मुकेश नाम का एक चोर कहता है कि वो अपने रोजी रोटी और रोज़गार के सिलसिले से काफ़ी दूर चला गया था और अपनी जीविका चलाने के लिए रोज़गार कर रहा था, जिसके चलते वो बिजी था, इसलिए वो नहीं आ सका। तो दोस्तों जब इनकी बातचीत होती है शॉपिंग के दौरान, तो दोस्तों कि अभी जो चोर है वो गांव में ही रुका है, जिसको लेकर दोस्तों उसकी तलाश तेज थी। लेकिन दोस्तों ये जो चोर था रूबी से बातचीत करने के बाद निकल जाता है। और दोस्तों ये चोर, इस चोर ने जो सामान चोरी किया था, उस चोरी के सामान को उसी के घर डाल देता है जिस घर से चोरी किया था, और निकल कर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों जैसे ही सुबह होती है और गांव वाले देखते हैं जो सामान जिस घर से चोरी हुआ था वो सामान उसी के घर पड़ा हुआ है, तो दोस्तों गांव में एक नई चर्चा जन्म लेती है। चर्चा होती है कि जो सामान चोरी हुआ था वो सामान उस मालिक को मिल गया है जिसका वो सामान चोरी हुआ था। अब दोस्तों ये चोर चला जाता है और अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगता है। दोस्तों इस घटना को लगभग 6 महीने बीत चुके थे। 6 महीने बीत जाने के बाद जो विधवा महिला थी रूबी, ये रूबी महिला सामान लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए बाज़ार गई थी। इसी दौरान उसे बाज़ार में जब शॉपिंग कर रही थी तो अचानक से इसकी मुलाकात उसी चोर से हो जाती है जिस चोर को इसने ठहराया था, यानी मुकेश से उसकी मुलाकात हो जाती है। तो दोस्तों ये महिला मुकेश को देखकर कहती है, तुम कहाँ थे इतने दिनों से? इतने दिनों के बाद भी आप एक बार भी मिलने मुझसे नहीं आए। तो दोस्तों मुकेश नाम का एक चोर कहता है कि वो अपने रोजी रोटी और रोज़गार के सिलसिले से काफ़ी दूर चला गया था और अपनी जीविका चलाने के लिए रोज़गार कर रहा था, जिसके चलते वो बिजी था, इसलिए वो नहीं आ सका। तो दोस्तों जब इनकी बातचीत होती है शॉपिंग के दौरान, तो दोस्तों दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। दोनों में दोस्तों प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद दोस्तों दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद अपनी एक नई ज़िंदगी को कहीं ना कहीं उड़ान दे देते हैं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर देते हैं। तो दोस्तों ये कहानी वो कहानी है जिसकी शुरुआत तो एक चोरी की घटना से हुई थी, यानी चोरी की
दोस्तों, चोरी की रात से प्रेम की कहानी विधवा रूबी मुकेश यानी दोस्तों, चोरी की रात से प्रेम की कहानी विधवा रूबी और चोर के मुकेश की अनोखी दास्तान है। और ये एक प्यार की भी अनोखी दास्तान है, क्योंकि शुरुआत तो चोरी से हुई थी और लेकिन ये शुरुआत शादी तक पहुंच गई।